रियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग डिफरेंस इक्वेशन को अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं किसी फ़िल्टर के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। तो जो रियलाइजेशन का जो मेथड होता है उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले रियलाइजेशन ऑफ आईआईआर फ़िल्टर के बारे में। तो जो आईआईआर फ़िल्टर का जो रियलाइजेशन होता है उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट फॉर्म 1 रियलाइजेशन मेथड हो गया, डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइजेशन मेथड हो गया, कास्केड रियलाइजेशन मेथड हो गया, चौथा पैरेलल रियलाइजेशन मेथड हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करने वाले डायरेक्ट फॉर्म 1 रियलाइजेशन मेथड और डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइजेशन मेथड के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कास्केड रियलाइजेशन मेथड और पैरेलल रियलाइजेशन मेथड के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन मेथड से। तो हमें पता है जो डिफरेंस इक्वेशन होती है एलटीआई सिस्टम के लिए, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। वाई ऑफ एन इज इक्वल टू समीशन, यहाँ पर ये माइनस साइन, समीशन के इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर ये फीडबैक कोएफिशिएंट वाई ऑफ एन माइनस के प्लस साइन समीशन के इज इक्वल टू 0 to m, और यहाँ पर ये फीड फॉरवर्ड कोएफिशिएंट एक्स ऑफ एन माइनस के। हमने डिस्कस किया है कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है आईआईआर फ़िल्टर का वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। एच ऑफ जेड, हम लोग कौन से फ़िल्टर के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग आईआईआर फ़िल्टर के बारे में बात कर रहे हैं। आईआईआर फ़िल्टर ऐसा फ़िल्टर होता है जिसमें आपको जो इम्पल्स रिस्पॉन्स की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देखो जो ट्रांसफ़र फंक्शन आपको जो मिलेगा आईआईआर फ़िल्टर का होगा समीशन के इज इक्वल टू 0 to m बी के जेड टू दी पावर माइनस के, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस समीशन के इज इक्वल टू 1 to n ए के इंटू जेड टू दी पावर माइनस के। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो मेथड आपने जो कंसिडर किया है डायरेक्ट फॉर्म 1 मेथड में, तो डायरेक्ट फॉर्म 1 मेथड में आपको ये नोट डाउन करना होगा कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, ट्रांसफ़र फंक्शन को आप एनी हाउ ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। एच ऑफ जेड इज इक्वल टू b0 प्लस b1 जेड टू दी पावर माइनस 1 प्लस b2 जेड टू दी पावर माइनस 2 एंड सो ऑन, और अल्टीमेटली bm जेड टू दी पावर माइनस m, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस a1 जेड टू दी पावर माइनस 1 प्लस a2 जेड टू दी पावर माइनस 2 a3 जेड टू दी पावर माइनस 3 एंड सो ऑन। ये पूरी सीरीज चलती जाएंगी a n जेड टू दी पावर माइनस n। वी नीड टू ब्रिंग दी ट्रांसफ़र फंक्शन इन दिस फॉर्म। जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हमें ये वाले फॉर्म में लेके आना होगा फॉर प्रॉपर रियलाइजेशन ऑफ फिल्टर इन डायरेक्ट फॉर्म 1 मेथड। प्रॉपर रियलाइजेशन के लिए आपको जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको एनी हाउ आपको ये वाले फॉर्म में लेके आना होगा। एग्जाम्पल्स आगे कंसिडर करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्म 1 में आप क्या करोगे, जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा उसको आप दो पार्ट में स्प्लिट करोगे। एच ऑफ जेड जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा उसको आप दो पार्ट में स्प्लिट करोगे, h1 ऑफ जेड और h2 ऑफ जेड, जिसमें से जो h1 ऑफ जेड वाला जो पार्ट होगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ज़ीरोज़ का रियलाइजेशन मिलेगा, और जो h2 ऑफ जेड वाला जो पार्ट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पोल्स का रियलाइजेशन मिलेगा, राइट। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो। फिर उसके बाद आपको ज़ीरोज़ का रियलाइजेशन और जो पोल्स का जो रियलाइजेशन आपको जो मिलेगा, दोनों को आप क्या कर दोगे, दोनों को आप कास्केड में लगा दोगे। मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इनपुट एक्स ऑफ एन, और यहाँ पर हमने आउटपुट कंसिडर कर लिया वाई ऑफ एन। यहाँ पर ये दो सर्किट, एक ये पहली वाली सर्किट और यहाँ पर ये दूसरी वाली सर्किट। तो यहाँ पर ये जो पहली वाली जो सर्किट है इसमें आपको किसका रियलाइजेशन मिलेगा, ज़ीरोज़ का रियलाइजेशन मिलेगा, और यहाँ पर ये दूसरी वाली जो सर्किट है इसमें आपको किसका रियलाइजेशन मिलेगा, इसमें आपको पोल्स का रियलाइजेशन मिलेगा। ये वाली सर्किट में ज़ीरो का रियलाइजेशन और ये वाली सर्किट में पोल्स का रियलाइजेशन, या फिर सिंपल वर्ड में ये वाली सर्किट में आपको सिर्फ और सिर्फ ज़ीरोज़ मिलेंगे और ये वाली सर्किट में आपको सिर्फ और सिर्फ पोल्स मिलेंगे। अभी भी आपको नहीं समझा, एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इनपुट एक्स ऑफ एन और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट वाई ऑफ एन। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्म 1 मेथड में पहला जो ज़ीरोज़ होगा उसका हम लोग रियलाइजेशन कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद पोल्स का रियलाइजेशन कंसिडर करेंगे। यहाँ पर ये ट्रांसफ़र फंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ट्रांसफ़र फंक्शन में जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़ बोलते हैं, और जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। तो जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है जिसको हम लोग ज़ीरोज़ बोल रहे हैं उसका हमें पहला रियलाइजेशन कंसिडर करना होगा। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर आपको कितने डिले एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको n नंबर ऑफ़ डिले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखो z टू दी पावर माइनस 1, z टू दी पावर माइनस 2, z टू दी पावर माइनस 3, z टू दी पावर माइनस 4, z टू दी पावर माइनस 5 एंड सो ऑन, और अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, z टू दी पावर माइनस m मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपको जो डिलेज़ जो मिल रहे हैं वो n नंबर ऑफ़ डिलेज़ मिल रहे हैं। इसका मतलब जो डिले एलिमेंट आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, n नंबर ऑफ़ डिले एलिमेंट मिलेगा। तो आप देखो आपको कितना मिलेगा, n नंबर ऑफ़ डिले एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने n नंबर ऑफ़ डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये पहला वाला डिले एलिमेंट z टू दी पावर माइनस 1, यहाँ पर ये दूसरा वाला एलिमेंट z टू दी पावर माइनस 1, और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे डिले एलिमेंट मिलेंगे, और यहाँ पर ये लास्ट वाला डिले एलिमेंट z टू दी पावर माइनस m। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो पहला वाला जो डिले एलिमेंट जो दिखाई दे रहा है इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है b1। इसका मतलब यहाँ पर आपको एक मल्टीप्लायर कंसिडर करना है,
पहले वाले डिले एलिमेंट के साथ आपको एक मल्टीप्लायर कंसिडर करना है B1 और ये कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये दूसरा वाला जो डिले जो दिखाई दे रहा है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है B2। कोएफिशिएंट क्या है, B2। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको एक मल्टीप्लायर कंसिडर करना होगा B2 और ये जो B2 वो कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। एंड सो ऑन, ये पूरी सीरीज़ चलते जाएंगे और अल्टीमेटली लास्ट वाला आप डिले कंसिडर करो। तो जो लास्ट वाला जो डिले इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है BM। तो यहाँ पर आपको जो मल्टीप्लायर जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, BM मिलेगा और ये जो मल्टीप्लायर होगा वो कहाँ पर चले जाएगा, एडर में। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो पहला वाला आपको जो दिखाई दे रहा है B0 B0, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, B0 हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर हमने एडर क्यों कंसिडर किया, आप ध्यान से नोटिस करना। और यहाँ से आपको एक बात एक समझ में आ जाएगी कि हमने जो IIR फ़िल्टर और जो FIR फ़िल्टर है उसका हमने डिज़ाइन वैसा क्यों कंसिडर किया था। लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला यहाँ पर ये पहला वाला डिले और उसके साथ क्या है, B1। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पहला वाला डिले और उसके साथ B1। फिर उसके बाद आप देखो, यहाँ पर ये जो B1 है उसके साथ क्या है, एडिशन की साइन, प्लस साइन। तो यहाँ पर ये जो B1 है उसको हम लोग कहाँ पर भेज देंगे, एडर में भेज देंगे। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले और उसका जो कोएफिशिएंट है वो है B2 और B2 के बाद क्या है, एडर है, प्लस साइन मतलब एडर। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले एलिमेंट उसके साथ B2 और B2 के साथ क्या चलेगा, B2 के बाद क्या आ रहा है, एडर आ रहा है। तो जो B2 है उसको हमने कहाँ पर भेज दिया, एडर में भेज दिया। यहाँ पर ये जो B2 जो मल्टीप्लायर है उसको हमने कहाँ पर भेज दिया, एडर में भेज दिया। इसको मैं आपको फिर से बता दूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पहला वाला डिले आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो जो पहला वाला जो डिले उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, उसके करस्पॉन्डिंग हमने डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया। अभी आपको यहाँ पर ये जो डिले एलिमेंट जो दिखाई दे रहा है इसके साथ कोएफिशिएंट क्या मल्टीप्लाई है, B1 मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लायर कंसिडर कर लिया है जो कि है B1। अभी आप देखो, यहाँ पर ये जो B1 है, B1 के साथ ये जो B0 है वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो B1 जो मल्टीप्लायर है, यहाँ पर ये B1 मल्टीप्लायर और यहाँ से हमें आ रहा है B0 नॉट B0, ये B0 यहाँ से आ रहा है और दोनों को हमने लगा दिया एडर के साथ। क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये जो B0 और यहाँ पर ये जो B1 है दोनों के साथ एडर लगा है, प्लस साइन हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ पर हमने दोनों के बीच में क्या लगा दिया, एडर लगा दिया। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले, यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले, उसके करस्पॉन्डिंग जो डिले एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। सिमिलरली जो दूसरा वाला जो डिले इसका जो कोएफिशिएंट है, ये दूसरे वाले डिले के साथ जो मल्टीप्लाई वाला जो कोएफिशिएंट है, या फिर बोल सकते हैं दूसरा वाला जो डिले इसके साथ जो कोएफिशिएंट जो मल्टीप्लाइड है वो क्या है, वो है B2। तो यहाँ पर हमने B2 मल्टीप्लायर कंसिडर कर लिया, यहाँ पर हमने B2 मल्टीप्लायर कंसिडर कर लिया। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो B2 है वो किसके साथ लगा हुआ है, एडर के साथ लगा हुआ है, प्लस साइन। तो जो मल्टीप्लायर है B2 उसको अपने कहाँ पर भेज दिया, एडर में भेज दिया, एंड सो ऑन। तो ये रीज़न के वजह से हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कंसिडर करी। सिमिलरली आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया रियलाइजेशन किसका, 0 का। सिमिलरली अभी आ जाते पोल पर, हमने पोल के बारे में डिस्कस नहीं किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अभी ये पोल पर आ जाते हैं, ये पोल पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक एडर लगा दिया और यहाँ पर ये आउटपुट y ऑफ n। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में आपको डिले कितना दिखाई दे रहा है, n दिखाई दे रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ डिले एलिमेंट कितना लगेगा, n डिले एलिमेंट लगेगा। तो यहाँ पर ये पहला वाला डिले एलिमेंट, दूसरा वाला डिले एलिमेंट, एंड सो ऑन, पूरी सीरीज़ आगे जाएंगी और ये लास्ट वाला डिले एलिमेंट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो पहला वाला जो डिले एलिमेंट है इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है A1। मगर आपको क्या कंसिडर करना है, -A1 कंसिडर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पोल के केस में। तो जो मल्टीप्लायर होगा वो क्या होगा, वो होगा -A1 और ये जो -A1 है वो कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है A2। तो आपको जो कंसिडर करना है मल्टीप्लायर वो क्या कंसिडर करना है, -A2। तो यहाँ पर ये -A2 और ये कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। सिमिलरली एट दी लास्ट अगर आप देखो, जो लास्ट वाला जो डिले इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है AN। तो हम लोग जो मल्टीप्लायर जो कंसिडर करेंगे वो क्या होगा, वो होगा -AN और ये जो -AN होगा वो कहाँ पर चले जाएगा, पोल एडर पे चले जाएगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया बेसिकली पोल्स का रियलाइजेशन और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया 0 का रियलाइजेशन। तो यही हम लोग बेसिकली करते हैं डायरेक्ट फॉर्म 1 मेथड में। यहाँ पर आप देखो, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पर ये इनपुट x ऑफ n, यहाँ पर ये x ऑफ n, यहाँ पर ये सर्किट जिसमें आपको ज़ीरोज़ मिलेगा
तो वो वाली सर्किट हमने यहाँ पर कंसिडर कर ली। यहाँ पर ये वाली सर्किट जिसमें आपको पोल्स मिलेगा, तो वाली जो सर्किट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर ली। जो आउटपुट है वाई ऑफ एन उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो ये जो रियलाइजेशन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्म वन मेथड ऑफ रियलाइजेशन। तो कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एग्जांपल कंसिडर किया है ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ जेड इज इक्वल टू 3+4z और डिनोमिनेटर में z माइनस 1/2 -2 और डिनोमिनेटर में z माइनस 1/4। तो सबसे पहले जो ट्रांसफ़र फंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसफ़र फंक्शन को आपको कौन से फॉर्म में लेके आना है। ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, ये हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है इसे हमें ये वाले फॉर्म में लेके आना होता है। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये पहला जो हमें जो ट्रांसफ़र फंक्शन जो दिखाई दे रहा है इसे हमें ये वाले फॉर्म में लेके आना है। एच ऑफ जेड b0 प्लस b1z टू दी पावर -1 b2z टू दी पावर -2 एंड सो ऑन bmz टू दी पावर -m और डिनोमिनेटर में 1 + a1z टू दी पावर -1 a2z टू दी पावर -2 एंड सो ऑन और अल्टीमेटली bnz टू दी पावर -n। तो यहाँ पर अभी आप देखो, सबसे पहले आप देखो ये जो 1/2 है इसको आप डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0.5। ये जो 4z है और ये जो 3 है उसको हमने एज इट इज़ लिखा, z माइनस 1/2 को हमने डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया 0.5 -2, ये भी एज इट इज़ रहेगा। ये जो z आपको जो दिखाई दे रहा है वो भी एज इट इज़ रहेगा। 1/4 को डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 0.25 मिल जाएगा। अभी आप क्या कंसिडर कर लोगे, आप एलसीएम कंसिडर कर लोगे। अगर आप एलसीएम कंसिडर कर लो तो आपको मिल जाएगा एच ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो 3 जो दिखाई दे रहा है, ये जो 3 जो दिखाई दे रहा है उसके साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम आप अगर कंसिडर करो तो यहाँ पर ये जो 3 जो दिखाई दे रहा है उसके साथ ये z माइनस 0.5 और यहाँ पर ये z माइनस 0.25 दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 3 इंटू जेड माइनस 0.5। इसको मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा सेम चीज़ें 3 इंटू जेड माइनस 0.5 और यहाँ पर ये z माइनस 0.25। फिर उसके बाद ये जो 4z जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ये 4z के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर ये जो 4z आपको जो दिखाई दे रहा है इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे z माइनस 0.25 को, तो 4z इंटू जेड माइनस 0.25 और यहाँ पर ये जो 2 है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ 2 इंटू जेड माइनस 0.5 और डिनोमिनेटर में z माइनस 0.5 z माइनस 0.25 जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। फर्दर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा एच ऑफ जेड इज इक्वल टू 7 माइनस 5.25 z टू दी पावर -1 प्लस साइन 1.375 z टू दी पावर -2 और डिनोमिनेटर से आपको मिल जाएगा 1 माइनस 0.75 z टू दी पावर -1 प्लस साइन 0.125 z टू दी पावर -2। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो ट्रांसफ़र फंक्शन है आपने उसको फाइनली ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली अगर देखें आपको जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाले फॉर्म में ही मिलेगा, मगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देना चाहता, अगर आपको ट्रांसफ़र फंक्शन अगर ये वाले फॉर्म में मिलता है तो आप उसको ये वाले फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको बेसिकली मिल गया ट्रांसफ़र फंक्शन। अभी यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इसके हेल्प से आप रियलाइजेशन कंसिडर करोगे ये ट्रांसफ़र फंक्शन का। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो, आपको देखना है सबसे पहला जब आप ट्रांसफ़र फंक्शन देखोगे तो आपको ये नोटिस करना है z की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो आप z की हाईएस्ट पावर अगर देखो तो जो z की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, वो है 2। इसका मतलब आपको 2 डिले एलिमेंट लगेंगे। और सबसे पहले आपको किसका रियलाइजेशन कंसिडर करना है, 0 का। फिर उसके बाद आपको पोल का रियलाइजेशन कंसिडर करना है। तो यहाँ पर हमने इनपुट कंसिडर कर लिया x ऑफ n और यहाँ पर हमने एक एडर लगा दिया और यहाँ पर हमने बीच में मल्टीप्लायर लगा दिया क्योंकि यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर हमने 7 का मल्टीप्लायर लगा दिया। अभी आपको कंसिडर करना है डिले एलिमेंट। कितने डिले एलिमेंट कंसिडर करोगे, 2 डिले एलिमेंट। यहाँ पर एक ये वाला डिले एलिमेंट और यहाँ पर एक दूसरा वाला डिले एलिमेंट। तो यहाँ पर आप देखो ये वाला जो डिले एलिमेंट आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पहला वाला डिले एलिमेंट। तो यहाँ पर ये पहला वाला डिले दिखाई दे रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला डिले एलिमेंट। यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले आपको दिखाई दे रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला डिले एलिमेंट। तो यहाँ पर ये जो पहला जो डिले जो दिखाई दे रहा है इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है 5.25 माइनस 5.25। तो यहाँ पर ये जो डिले एलिमेंट जो दिखाई दे रहा है इसके साथ आप एक मल्टीप्लायर कंसिडर कर लोगे -5.25 और ये कहाँ पर चले जाएगा, ये एडर पे चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये आपको दूसरा वाला डिले दिखाई दे रहा है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है 1.375। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला जो डिले एलिमेंट है इसके साथ एक मल्टीप्लायर आ जाएगा 1.375 और ये कहाँ पर चले जाएगा, ये एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है 0 का रियलाइजेशन, राइट। सिमिलरली अभी हमें पोल का रियलाइजेशन कंसिडर करना है। तो अगेन यहाँ पर हमने एक एडर लगा दिया और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट y ऑफ n।
यहाँ पर हमने दो डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया, एक पहला वाला डिले एलिमेंट और यहाँ पर दूसरा वाला डिले एलिमेंट, क्योंकि जो z की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, इसलिए यहाँ पर हमें दो डिले एलिमेंट कंसिडर करना है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पहला वाला डिले एलिमेंट, पहला वाला डिले, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है -0.75। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लायर होगा पोल के केस में, उसमें साइन चेंज हो जाएंगी, तो आपको जो मल्टीप्लायर जो कंसिडर करना है वो है +0.75, और ये जो मल्टीप्लायर होगा वो कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लायर किसको बोल रहे हैं, जो डिले का जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लायर बोल रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले, उसके करस्पॉन्डिंग डिले एलिमेंट हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर ये जो डिले इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है 0.125। तो हमें जो मल्टीप्लायर जो मिलेगा वो मिलेगा -0.125, और ये कहाँ पर चले जाएगा, ये एडर में चले जाएगा। तो यहाँ पर आपको किसका रियलाइजेशन मिल गया, यहाँ पर आपको पोल्स का रियलाइजेशन मिल गया। यहाँ पर आपको किसका रियलाइजेशन मिल गया था, यहाँ पर आपको ज़ीरोज़ का रियलाइजेशन मिल गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग रियलाइजेशन कंसिडर करेंगे किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन का। तो ये जो मेथड होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्म वन मेथड। तो ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, ट्रांसफ़र फंक्शन, ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमने जो कंसिडर किया था उसका हमने यहाँ पर रियलाइजेशन कंसिडर कर लिया। यहाँ पर अभी आप देखो, दिस रियलाइजेशन इज़ डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशन मल्टीप्लेक्सर विच आर द कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन। यहाँ पर आप देखो, नॉट मल्टीप्लेक्सर, सॉरी फॉर दैट, मल्टीप्लायर्स। तो जो मल्टीप्लायर्स है ये है क्या, ये बेसिकली ट्रांसफ़र फंक्शन के कोएफिशिएंट है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो डिले हमें जो दिखाई दे रहा है उसका जो कोएफिशिएंट है उसी को ही हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, उसी को ही हमने यहाँ पर कंसिडर किया है कोएफिशिएंट को। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो मल्टीप्लायर्स है वो है क्या, ये है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन। मल्टीप्लायर्स विच आर कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन आर डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग इन द स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये जो मेथड होता है इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्म वन मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला, जो मल्टीप्लायर्स है जो कि ट्रांसफ़र फंक्शन के कोएफिशिएंट है, या फिर आप बोल सकते हो डिलेस के कोएफिशिएंट है, वो डायरेक्टली स्ट्रक्चर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्म वन मेथड। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक और एक एग्जाम्पल, y ऑफ n -3/4 y ऑफ n - 1 + 1/8 y ऑफ n - 2 इज इक्वल टू x ऑफ n + 1/2 x ऑफ n - 1। अगर आपको कुछ इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है रियलाइजेशन के बारे में, तो सबसे पहला आप ये जो आपको कुछ इस तरीके से अगर आपको रिलेशन दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला z ट्रांसफॉर्म कंसिडर करोगे। तो यहाँ पर ये जो y ऑफ n है इसका जो z ट्रांसफॉर्म है वो क्या रहेगा, y ऑफ z। फिर उसके बाद +3/4, यहाँ पर ये इसका आप z ट्रांसफॉर्म कंसिडर करोगे तो आपको मिल जाएगा 3/4 z⁻⁻1 x ऑफ z। ये हमने z ट्रांसफॉर्म में डिस्कस किया है। यहाँ पर हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं वो है इन्वर्स है z ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर आपको y, ये जो 3/4 आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर आपको कितने से डिले दिखाई दे रहा है, -1 से डिले दिखाई दे रहा है। तो जो z का जो पावर होगा उसमें आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो आपको मिल जाएगा z⁻⁻1 y ऑफ z। फिर ये जो +1/8 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर डिले कितने से दिखाई दे रहा है, -2 से, तो आपको मिल जाएगा z⁻2 y ऑफ z। सिमिलरली x ऑफ n के लिए आपको मिल जाएगा x ऑफ z, और ये जो 1/2 है उसको हमने एज इट इज़ लिखा। और यहाँ से ये x ऑफ n - 1 आपको क्या मिल जाएगा, z⁻⁻1, और यहाँ पर ये x ऑफ z। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बेसिकली यहाँ पर ये माइनस साइन ही थी, प्लस साइन थी, आप ये प्लस साइन यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से y ऑफ z, यहाँ से y ऑफ z, यहाँ से y ऑफ z को कॉमन आउट कर लो तो आपको मिल जाएगा 1 + 3/4 z⁻⁻1 + 1/8 z⁻2। यहाँ से x ऑफ z और यहाँ से x ऑफ z को अगर आप कॉमन आउट कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 + 1/2, यहाँ पर ये 2 है, z⁻⁻1। यहाँ से x ऑफ z और यहाँ से x ऑफ z को अगर आप कॉमन आउट कर लो तो आपको मिल जाएगा 1 + 1/2 z⁻⁻1। तो यहाँ पर फर्दर आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, h ऑफ z इज इक्वल टू 1 + 1/2 z⁻⁻1, और डिनोमिनेटर में 1 + 3/4 z⁻⁻1 + 1/8 z⁻2। राइट, क्योंकि आप देखो जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो होता है x ऑफ z अपॉन y ऑफ z। तो x ऑफ z ये, इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, y ऑफ z ये, इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, h ऑफ z इज इक्वल टू 1 + 1/2 z⁻⁻1, डिनोमिनेटर में 1 + 3/4 z⁻⁻1 + 1/8 z⁻2। तो यहाँ पर आपको कितने डिले एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आप न्यूमरेटर कंसिडर करो। सबसे पहले आप किसका रियलाइजेशन कंसिडर करोगे, 0 का। z की हाईएस्ट पावर 1, तो कितना डिले एलिमेंट, एक डिले एलिमेंट। तो यहाँ पर हमने इनपुट x ऑफ n और यहाँ पर ये एडर और यहाँ पर एक डिले एलिमेंट लगा दिया। यहाँ पर ये जो डिले, इसका जो कोएफिशिएंट हमें जो दिखाई दे रहा है वो कितना है, वो है हाफ।
तो जो मल्टीप्लायर होगा वो क्या होगा, वो होगा हाफ, और ये कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो z की जो हाईएस्ट पावर आपको जो दिखाई दे रही है डिनोमिनेटर में, वो कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है। z की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, वो है 2। तो आपको यहाँ पर कितने डिले एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है जब आप पोल्स का रियलाइजेशन कंसिडर करोगे, 2। तो यहाँ पर हमने एक पहला डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर ये दूसरा डिले एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर हमने एडर लगा दिया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पहला वाला डिले, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है 3/4, मतलब जो मल्टीप्लायर होगा वो होगा -3/4, और ये कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है 1/8। इसका मतलब जो मल्टीप्लायर होगा वो होगा -1/8, और ये कहाँ पर चले जाएगा, ये एडर में चले जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको किसका रियलाइजेशन मिल गया, 0 का, और यहाँ पर ये आपको किसका रियलाइजेशन मिल गया, पोल का रियलाइजेशन आपको मिल गया, राइट। तो यहाँ पर ये जो रियलाइजेशन का जो मेथड होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्म 1। तो यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल कंसिडर करे डायरेक्ट फॉर्म 1 मेथड के। अभी हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट फॉर्म 2 के बारे में। तो डायरेक्ट फॉर्म 2 में आप क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइजेशन ऑफ IIR फिल्टर। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 सेकेंड ट्रांसफर फंक्शन कंसिडर किया, h ऑफ z इज इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 0 to m b के z टू द पावर माइनस के, डिनोमिनेटर में 1 प्लस समीशन k इज इक्वल टू 1 to n a के z टू द पावर माइनस के। ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, h ऑफ z इज इक्वल टू y ऑफ z अपॉन x ऑफ z। यहाँ पर ये जो आपको जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वो y ऑफ z के बराबर में, डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है उसको हमने x ऑफ z के बराबर में कंसिडर कर लिया। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है h ऑफ z वो होता है y ऑफ z अपॉन x ऑफ z। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ डायरेक्ट फॉर्म 2 में आप क्या करने वाले हो, डायरेक्ट फॉर्म 2 में जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा आप उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, पहला वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा आप उसका रियलाइजेशन मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल के हेल्प से ही बताता हूँ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये h ऑफ z ट्रांसफ़र फंक्शन, इसको हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, h1 ऑफ z और यहाँ पर ये h2 ऑफ z। यहाँ से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं h ऑफ z इज इक्वल टू h1 ऑफ z इंटू h2 ऑफ z। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पहला वाला ट्रांसफ़र फंक्शन और यहाँ पर ये दूसरा वाला ट्रांसफ़र फंक्शन। तो जो पहला वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, दूसरा वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर जो इनपुट होगा वो होगा x ऑफ n, और यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो होगा y ऑफ n। और यहाँ पर हमने एक इंटरमीडिएट पॉइंट कंसिडर किया है जो कि है WN। ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट है उसको हमने कंसिडर कर लिया WN। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो h1 ऑफ z हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो h1 ऑफ z है हमने डिस्कस किया, ट्रांसफर फंक्शन इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट प्रोवाइडेड दैट ऑल इनिशियल कंडीशंस मस्ट बी 0। तो यहाँ पर ये जो h1 ऑफ z होगा वो बराबर में होगा आउटपुट अपॉन इनपुट के। तो जो आउटपुट है वो है WN, जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं WZ, और जो इनपुट है वो है XZ, तो WZ अपॉन XZ। सिमिलरली जो h2 ऑफ z जो ट्रांसफर फंक्शन है वो बराबर में होगा आउटपुट y ऑफ z, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, और डिनोमिनेटर में WZ जो कि ये था इनपुट, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। और ये वाला रिलेशन हमने जो कंसिडर किया उसको हमने यहाँ पर लिखा h ऑफ z इज इक्वल टू h1 ऑफ z इंटू h2 ऑफ z। h1 ऑफ z की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, h2 ऑफ z की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले h1 ऑफ z कंसिडर कर लेते हैं। तो जो h1 ऑफ z है वो किसके बराबर में रहेगा, WZ अपॉन XZ के। तो यहाँ पर ये WZ अपॉन XZ। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो WZ होगा वो तो 1 होगा, मगर ये जो XZ है वो किसके बराबर में होगा, XZ इसके बराबर में। तो यहाँ पर ये जो XZ जो दिखाई दे रहा है ये पुट कर देंगे पूरा, ये जो XZ जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह आपको क्या पुट करना है, ये पूरा रिलेशन पुट कर देना है। तो आपको मिल जाएगा 1/1 प्लस समीशन k इज इक्वल टू 1 to n a के z टू दी पावर माइनस के, और न्यूमरेटर में 1। सिमिलरली यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर आप देखो, जस्ट वुड वेट फॉर अ सेकंड, इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, WZ। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये जो WZ और ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, WZ प्लस समीशन k इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पर ये WZ इंटू 1 आपको मिल जाएगा WZ। फिर ये जो प्लस साइन हमने जो कंसिडर किया उसको यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर ये WZ और ये समीशन वाला टर्म, तो आपको मिल जाएगा वो जो WZ है उसको हमने पहला यहाँ पर लिखा, और समीशन वाला टर्म k इज इक्वल टू 1 to n a के z टू दी पावर माइनस के। x ऑफ z को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x ऑफ z। सिमिलरली आप इसको यहाँ से फर्दर कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, WZ इज इक्वल टू x ऑफ z माइनस साइन, यहाँ पर ये जो WZ है उसको हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू की साइन x ऑफ z, ये जो x ऑफ z है उसको हमने यहाँ पर लिखा, फिर ये जो समीशन वाला जो टर्म है अलॉन्ग विद WZ उसको हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस साइन समीशन k इज इक्वल टू 1 to n a के z टू दी पावर माइनस के इंटू WZ।
यहाँ पर आप देखो, इसको आप फर्दर हम लोग यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये थोड़ा कंप्लीट हो जाने दो। यहाँ पर आप देखो फर्दर आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो के की जो वैल्यू जो दिखाई दे रही है वो है 1 to n। के की वैल्यू 1 पुट कर दोगे आप 1 से n, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो डब्ल्यू जेड है वो एज इट इज़, ये जो एक्स जेड है वो भी एज इट इज़, माइनस साइन भी एज इट इज़। फिर उसके बाद आप देखो जब के की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा a1 z⁻−1 w z, तो a1 z⁻−1 माइनस साइन के जगह 2 पुट करोगे तो a2 z⁻−2 w z, a2 z⁻−2 w z। 3 पुट करोगे a3 z⁻−3 w z, एंड सो ऑन, पूरी सीरीज़ चलती जाएंगी। और जब के की जगह जब n पुट करोगे यहाँ पर, और जब यहाँ पर भी n पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा an z⁻−n, और यहाँ पर ये w z। अभी आप क्या कंसिडर कर लोगे, अभी आप कंसिडर कर लोगे इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म। तो अगर आप इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म कंसिडर करो, इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म आप कंसिडर करो, तो जो डब्ल्यू जेड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डब्ल्यू एन, इक्वल टू की साइन यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ जेड होगा वो हो जाएगा एक्स ऑफ एन। फिर ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, a1 z⁻−1 डब्ल्यू जेड, ये हो जाएगा a1 w n−1। ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, a2 z⁻−2 डब्ल्यू जेड, ये हो जाएगा a2 w n−2, एंड सो ऑन, पूरी सीरीज़ चलते जाएंगी। और अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ए एन डब्ल्यू, यहाँ से आपको मिल जाएगा इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म लेने के बाद a n w n कैपिटल लेटर n। तो यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर ये जो हमने जो कंसिडर किया, ये जो डब्ल्यू एन है वो क्या है, वो है आउटपुट, और यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ एन है वो क्या है, वो है इनपुट। अब यहाँ पर रुक जाओ, मैं भी आपको बताता हूँ डायरेक्ट फॉर्म 2 मेथड में आप क्या करने वाले हो। तो यहाँ पर आप देखो, इन डायरेक्ट फॉर्म 2 मेथड वी विल कंसिडर द रियलाइजेशन ऑफ पोल्स फर्स्ट एंड जीरोस रियलाइजेशन। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट 2 मेथड में, डायरेक्ट फॉर्म 2 मेथड में जो पोल्स का जो रियलाइजेशन होगा आप पहला कंसिडर करोगे, फिर आप जीरोस का रियलाइजेशन कंसिडर करोगे। इससे पहले हम लोग जीरोस का रियलाइजेशन पहला कर रहे थे, फिर पोल्स का कर रहे थे, मगर डायरेक्ट फॉर्म 2 में आपको पोल्स का रियलाइजेशन पहला कंसिडर करना है, फिर उसके बाद आपको जीरोस का रियलाइजेशन कंसिडर करना है। और सिमिलरली इन डायरेक्ट फॉर्म 2 नंबर ऑफ डिले एलिमेंट रिक्वायर इज़ लेस देन डायरेक्ट फॉर्म 1। दूसरा आप ये देखोगे कि डायरेक्ट फॉर्म 2 में जो डिले एलिमेंट जो लगता है वो कम लगता है इन कंपैरिजन विद डायरेक्ट फॉर्म 1। किस तरीके से कम लगता है मैं आगे आपको बताऊंगा, और यही रीज़न की वजह से जो मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्ट फॉर्म 2 में वो कम से कम होती है। तो यहाँ पर आप देखो, इसके लिए आप अगर रियलाइजेशन कंसिडर करो, इसके लिए आप रियलाइजेशन कंसिडर करो, तो जो इनपुट है वो क्या है, वो है एक्स ऑफ एन। तो यहाँ पर हमने एक्स ऑफ एन कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये एडर, और जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो होगा डब्ल्यू एन, जिसका हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर हमें टोटल कितने नंबर ऑफ डिलेज लगेंगे, यहाँ पर हमें टोटल, यहाँ पर हमें कितने डिले दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें टोटल कितना डिले दिखाई दे रहा है, एन डिले दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ डिले एलिमेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा एन। तो यहाँ पर हमने पहला डिले एलिमेंट, दूसरा डिले एलिमेंट, सो ऑन, पूरा हमें सीरीज़ चलते जाना है। मतलब पहला वाला डिले एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर किया हमने, दूसरा वाला डिले एलिमेंट, तीसरा वाला डिले एलिमेंट, एंड सो ऑन, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया लास्ट वाला डिले एलिमेंट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो पहला जो डिले है इसके साथ जो मल्टीप्लाई, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है -a1। क्या है, -a1, राइट। जो कोएफिशिएंट है वो है -a1, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लायर कंसिडर कर लेंगे -a1, और ये कहाँ पर चले जाएगा, ये सीधा चले जाएगा एडर में। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले, इसका जो कोएफिशिएंट है वही क्या है, -c2, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया मल्टीप्लायर -c2, और ये कहाँ पर चले जाएगा, एडर में। सिमिलरली एंड सो ऑन, ये पूरी सीरीज़ चलते जाएंगी। अल्टीमेटली आप देखो यहाँ पर ये लास्ट वाला डिले, इसका जो कोएफिशिएंट है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, an दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया an, मल्टीप्लायर हमने कंसिडर कर लिया, और ये कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कंसिडर कर लिया, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया पोल्स का रियलाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट फॉर्म 2 में जो रियलाइजेशन है पोल का वो पहला कंसिडर करना है, फिर ज़ीरोज़ का कंसिडर करना है। और जैसे कि मैंने बोला डायरेक्ट फॉर्म 2 में जो नंबर ऑफ़ डिले एलिमेंट आपको जो लगेगा वो कम से कम लगेगा। तो किस तरीके से लगेगा आगे डिस्कस कर लेते कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये ट्रांसफ़र फंक्शन एच ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 0 to m b के जेड टू दी पावर -k। हमें पता है जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है एच ऑफ जेड वो होता है वाई ऑफ जेड अपॉन डब्ल्यू जेड, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ से हम लोग इसको अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई ऑफ जेड इज इक्वल टू h2 ऑफ जेड इंटू डब्ल्यू जेड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने जैसे कि डिस्कस किया था, कहाँ गया, हमने डिस्कस किया था यहाँ पर ये h2 ऑफ जेड इज इक्वल टू वाई ऑफ जेड अपॉन डब्ल्यू जेड, उसको हमने यहाँ पर लिखा।
उसको हमने यहाँ पर लिखा है h2 ऑफ z इज इक्वल टू y ऑफ z अपॉन wz। सिमिलरली आप देखो यहाँ से y ऑफ z इज इक्वल टू h2 ऑफ z इज इक्वल टू y ऑफ z अपॉन wz। यहाँ से आप लिख सकते हो y ऑफ z इज इक्वल टू h2 ऑफ z इंटू wz। इसको अरेंज करके आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो h2 ऑफ z जो दिखाई दे रहा है, h2 ऑफ z किसके बराबर में, h2 ऑफ z बराबर में समीशन k इज इक्वल टू 0 टू m b के z टू दी पावर माइनस k के। तो यहाँ पर अभी आप देखो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, दिस कर्सर इज़ नॉट मूविंग प्रॉपरली। y ऑफ z इज इक्वल टू h2 ऑफ z इंटू wz। और यहाँ पर ये जो h2 ऑफ z आपको जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ पर है, जो h2 ऑफ z है वो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखो, जब आप h2 ऑफ z किसके बराबर में, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू m b के z टू दी पावर माइनस k की वैल्यू को आपको पुट करना है कहाँ से कहाँ तक के, 0 से m तक के पुट करना है। तो जब आप k की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, b0 मिल जाएगा। सिमिलरली जब k की वैल्यू को 1 पुट करोगे, b0 और अल्टीमेटली z टू दी पावर माइनस 0 जो कि बराबर में होगा b0 के। मतलब जब k की जगह 0 पुट करोगे b0, z टू दी पावर माइनस 0, तो z टू दी पावर माइनस 0 हट जाएगा, आपको मिल जाएगा b0। तो b0 हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। प्लस साइन जब k की जगह 1 पुट करोगे तो b1 z टू दी पावर माइनस 1, k की जगह 2 पुट करोगे तो b2 z टू दी पावर माइनस 2, k की जगह 3 पुट करोगे b3 z टू दी पावर माइनस 3, k की जगह 4 करोगे b4 z टू दी पावर माइनस 4 एंड सो ऑन। ये पूरी सीरीज चलते जाएंगी और अल्टीमेटली जब k की जगह आप m पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, bm z टू दी पावर माइनस m। यहाँ पर ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पर ये आपको मिल गया h2 ऑफ z। अभी जो h2 ऑफ z आपको जो मिला उसको आप कहाँ पर पुट कर दोगे, यहाँ पर पुट कर दोगे। तो अगर आप यहाँ पर पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा y ऑफ z इज इक्वल टू, ये जो y ऑफ z है उसको हमने यहाँ पर लिखा, h2 ऑफ z की जगह क्या आ जाएगा, h2 ऑफ z की जगह आ जाएगा ये वाला पूरा रिलेशन b0 प्लस b1 z टू दी पावर माइनस 1 प्लस b2 z टू दी पावर माइनस 2 प्लस b3 z टू दी पावर माइनस 3, सीरीज चलते जाएंगी bm z टू दी पावर माइनस m। और यहाँ पर ये जो wz आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कंसिडर कर लेंगे इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म। अगर हम लोग इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म कंसिडर कर ले तो जो y z होगा वो हो जाएगा yn, ये जो b0 होगा वो एज इट इज़ रहेगा, b1 z टू दी, ये b0 आपको मिल जाएगा b0 wn प्लस साइन, ये b1 z टू दी पावर माइनस 1 b1 wn माइनस 1 आपको मिल जाएगा प्लस साइन, ये जो b2 होगा वो एज इट इज़ रहेगा b2 z टू दी पावर माइनस 2, ये आपको मिल जाएगा b2 wn माइनस 2। सिमिलरली प्लस साइन, ये पूरी सीरीज चलते जाएंगी, फिर आपको मिलेगा b3 wn माइनस 3, फिर b4 wn माइनस 4, b5 wn माइनस 5 एंड सो ऑन। ये पूरी सीरीज चलते जाएंगी और अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा bm wn माइनस m इंटू ये जो wz है उसकी जगह आपको क्या मिल जाएगा wn। तो यहाँ पर की जो wn है वो क्या है, वो है इनपुट, और यहाँ पर ये जो yn आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो है आउटपुट, वो क्या है, वो है आउटपुट। तो यहाँ पर आप देखो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अभी इसके लिए हम लोग रियलाइजेशन कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक ऐसा और एक रिलेशन ऑब्टेन किया था जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया था, यहाँ पर हमने कंसिडर किया था, और ये रियलाइजेशन, ये जो रिलेशन है इसके लिए हमने यहाँ पर रियलाइजेशन कंसिडर कर लिया। सिमिलरली ये वाला जो रिलेशन हमने जो कंसिडर किया है, ये जो रिलेशन है इसके लिए अभी हम लोग रियलाइजेशन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर आपको टोटल कितना डिले दिखाई दे रहा है, n नंबर ऑफ़ डिले दिखाई दे रहा है। तो कितने डिले एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, n नंबर ऑफ़ डिले एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया पहला वाला डिले एलिमेंट, फिर यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले एलिमेंट एंड सो ऑन। बीच में हमें ऐसे बहुत सारे डिले एलिमेंट मिलेंगे और ये लास्ट वाला हमने यहाँ पर डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया, ये है क्या, ये है एडर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो पोल का जो रियलाइजेशन हमें जो मिल रहा है, ये पोल का जो रियलाइजेशन हमें जो मिल रहा है, जो कि हमने ऑब्टेन किया था ये वाले इक्वेशन के हेल्प से, तो ये जो पोल का जो रियलाइजेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। पोल का जो रियलाइजेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, हम लोग ये वाला इक्वेशन कंसिडर कर रहे थे, तो टोटल डिले एलिमेंट कितना लगेगा, n लगेगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर आपको पहला डिले दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा डिले, फिर n-3, n-4, n-5 एंड सो ऑन, और अल्टीमेटली यहाँ पर आपको लास्ट वाला डिले दिखाई दे रहा है। तो टोटल डिले एलिमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, n। तो यहाँ पर हमने पहला वाला डिले कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले एंड सो ऑन, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया लास्ट वाला डिले एलिमेंट। बीच में ऐसे बहुत सारे डिले एलिमेंट लगे रहेंगे। तो
तो यहाँ पर अभी आप देखो, और यहाँ पर हमने लगा दिया बेसिकली एडर, और यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट है वो क्या है, वो है वाई ऑफ एन। तो यहाँ पर ये हमने वाई ऑफ एन, और जो इनपुट है वो है डब्ल्यू एन, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया डब्ल्यू एन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये पहला वाला आपको डिले दिखाई दे रहा है, यहाँ पहला वाला डिले, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डिले एलिमेंट है वो यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो डिले इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है बी वन। उसका मतलब जो मल्टीप्लायर होगा वो क्या रहेगा, बी वन। तो ये जो बी वन जो मल्टीप्लायर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और ये कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। और यहाँ पर ये जो बी नॉट जो मल्टीप्लायर जो दिखाई दे रहा है, जो कि डब्ल्यू एन के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये डब्ल्यू एन के साथ हमने बी नॉट मल्टीप्लायर को कंसिडर कर लिया, और कहाँ पर चले जाएगा, एडर में। सारे के सारे जो मल्टीप्लायर है वो अल्टीमेटली एडर में ही आने वाले। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दूसरा डिले दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये दूसरा डिले, तो उसके करस्पॉन्डिंग डिले एलिमेंट हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो दूसरा डिले इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है बी टू। तो यहाँ पर हमें जो मल्टीप्लायर जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बी टू, और ये कहाँ पर चले जाएगा, ये एडर में चले जाएगा। एंड सो ऑन, ये पूरी सीरीज़ चलते जाएंगी, और अल्टीमेटली यहाँ पर आपको ये जो डिले जो दिखाई दे रहा है इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है बी एम। तो आपको जो मल्टीप्लायर जो मिलेगा लास्ट वाले डिले से वो मिलेगा बी एम, और ये जो मल्टीप्लायर होगा वो कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये जो मिल गया, ये बेसिकली किसके लिए रियलाइजेशन मिल गया, ये आपको ज़ीरोज़ के लिए रियलाइजेशन मिल गया। यहाँ पर ये आपको पोल के लिए रियलाइजेशन मिला, और यहाँ पर ये आपको किसके लिए रियलाइजेशन मिल गया, ज़ीरो के लिए रियलाइजेशन मिल गया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वाला जो डिले, ये वाला जो डिले एलिमेंट है इससे हमें क्या मिलेगा, डब्ल्यू एन माइनस टू। इससे हमें क्या मिलेगा, डब्ल्यू एन। ये वाला जो डिले एलिमेंट है इससे मिलेगा डब्ल्यू एन माइनस वन। ये वाले डिले एलिमेंट से डब्ल्यू एन माइनस टू एंड सो ऑन, और ये वाले डिले एलिमेंट से डब्ल्यू एन माइनस एम। सिमिलरली यहाँ पर ये जो डिले इससे मिलेगा ये जो डिले एलिमेंट है इससे मिलेगा डिले डब्ल्यू एन माइनस वन। ये जो डिले एलिमेंट है इससे जो डिले जो मिलेगा वो मिलेगा डब्ल्यू एन माइनस टू। एंड ये लास्ट वाला जो डिले एलिमेंट है इससे हमें डिले मिलेगा डब्ल्यू एन माइनस एम। यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर ये हमें ज़ीरो के लिए रियलाइजेशन, पोल्स के लिए रियलाइजेशन हमें मिला था, और यहाँ पर हमने रियलाइजेशन कंसिडर कर लिया ज़ीरो के लिए। यहाँ पर आप ये दोनों रियलाइजेशन को आप अगर कंसिडर करो, तो ये दोनों में ये वाला डिले एलिमेंट डिले है डब्ल्यू एन माइनस वन, ये वाला डिले एलिमेंट डिले है डब्ल्यू एन माइनस वन, ये वाला डिले एलिमेंट डिले है डब्ल्यू एन माइनस टू, ये वाला डिले एलिमेंट डिले है डब्ल्यू एन माइनस टू। तो यहाँ पर ये दोनों जो डिले एलिमेंट है वो हमें सेम डिले निकाल के दे रहे, राइट। ये दोनों जो डिले एलिमेंट है वो हमें सेम डिले निकाल के दे रहे। तो हम लोग किसी भी एक रियलाइजेशन में से जो डिले एलिमेंट है उसको हम लोग हटा सकते हैं। वी कैन रिमूव डिले एलिमेंट फ्रॉम एनी वन ऑफ द रियलाइजेशन। और यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताना भूल गया जो कि बहुत ज़रूरी थी। डायरेक्ट फॉर्म टू में हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा एच ऑफ जेड, उसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एच वन ऑफ जेड और एच टू ऑफ जेड। फिर उसके बाद हम लोग दोनों का रियलाइजेशन कंसिडर कर लेंगे, राइट। हम लोग दोनों का रियलाइजेशन कंसिडर करेंगे और दोनों को हम लोग कास्केड वे में लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देखो बेसिकली यहाँ पर ये वाला रियलाइजेशन और यहाँ पर ये वाला रियलाइजेशन, यहाँ पर ये दोनों रियलाइजेशन को अगर हम लोग कंसिडर करें, ये दोनों को अगर हम लोग लगा दें सीरीज़ में, अगर हम लोग दोनों को लगा दें, और अगर हम लोग ये दोनों में से किसी भी एक रियलाइजेशन से अगर हम लोग डिले एलिमेंट को अगर हम लोग हटा दें, राइट, किसी भी एक रियलाइजेशन में से अगर हम लोग डिले एलिमेंट को हटा दें, तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। फिगर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, राइट। यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो डिले हमें जो दिखाई दे रहा है वो हमें सेम रिजल्ट दे रहा है। दोनों केसेस में जो डिले एलिमेंट है वो हमें सेम रिजल्ट दिखाई दे रहा है, सेम रिजल्ट हमें दे रहा है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, दोनों केसेस में जो डिले एलिमेंट है वो हमें सेम रिजल्ट दे रहा है, राइट। तो अगर हम लोग दोनों में से किसी भी एक रियलाइजेशन से अगर हम लोग डिले एलिमेंट को हटा दें और दोनों को अगर हम लोग सीरीज़ में लगा दें, दोनों को अगर हम लोग ज्वाइंट कर दें, तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो नंबर ऑफ़ डिले एलिमेंट है वो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया जब हमने दोनों को लगा दिया सीरीज़ में। तो डिले एलिमेंट क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। तो यही रीज़न के वजह से जो डिले एलिमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्ट फॉर्म टू में, वो कम से कम होती है। इन डायरेक्ट फॉर्म टू वी हैव टू रिड्यूस द डिले एलिमेंट। डायरेक्ट फॉर्म टू में हमने डिले एलिमेंट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और डायरेक्ट फॉर्म टू में सबसे पहले हम लोग किसका रियलाइजेशन कंसिडर करते हैं, पोल्स का रियलाइजेशन कंसिडर करते हैं। फिर हम लोग किसका रियलाइजेशन कंसिडर करते हैं, जीरोज़ का रियलाइजेशन कंसिडर करते हैं। तो ये एग्जाम्पल से बहुत हद तक क्लियर है कि हमने बहुत हद तक समझ गया कि हमने बेसिकली जो डिले एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से रिड्यूस कर देते हैं इन केस ऑफ डायरेक्ट फॉर्म टू। सिमिलरली एग्जांपल्स हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कुछ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्म टू के ऊपर।
फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कास्केड रियलाइजेशन के बारे में और पैरेलल रियलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ जिसके हेल्प से आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ जेड। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई गेस देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पर हमने ट्रांसफर फंक्शन कंसिडर किया है एच ऑफ जेड। आई मीन ये ट्रांसफर फंक्शन हमने कंसिडर किया है एच ऑफ जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 4.26 जेड टू द पावर -1 प्लस 1.27 जेड टू द पावर -2 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 0.75 जेड टू द पावर -1 प्लस 0.25 जेड टू द पावर -2। तो यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर ये जो ट्रांसफर फंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो ट्रांसफर फंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो ट्रांसफर फंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें z की हाईएस्ट पावर आपको कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। z की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? वो है 2। तो आपको कितने डिले एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? 2 डिले एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर हमने पहला वाला डिले एलिमेंट लगा दिया और यहाँ पर हमने दूसरा वाला डिले एलिमेंट लगा दिया। जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहला बोला था, जो एच ऑफ जेड जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है उसको हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एच ऑफ जेड जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है उसको हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। फिर हम लोग दो इंडिविजुअल ट्रांसफ़र फंक्शन का रियलाइजेशन कंसिडर करते हैं और दोनों को हम लोग कास्केडेड वे में लगा देते हैं। तो ये जो रियलाइजेशन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कास्केड रियलाइजेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप नोट डाउन कर लो, जिसको मैं आगे भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो डायरेक्ट फॉर्म 2 में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्म 2 में आप क्या करने वाले हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन करो, पूरे एक्सप्लेनेशन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको एक्सट्रैक्ट करो। डायरेक्ट फॉर्म 2 में सबसे पहले आप क्या करोगे? पोल्स का रियलाइजेशन कंसिडर करोगे, फिर जीरोस का रियलाइजेशन कंसिडर करोगे। फिर उसके बाद आप देखो डायरेक्ट फॉर्म 2 में जो डिले एलिमेंट होता है वो क्या हो जाता है? वो रिड्यूस हो जाता है। किस तरीके से रिड्यूस हो जाता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसके वजह से डायरेक्ट फॉर्म 2 जो मेथड होता है उसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और डिले एलिमेंट रिड्यूस होने की वजह से मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम से कम होती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र फंक्शन कंसिडर किया है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला 5 माइनस 4.26 जेड टू दी पावर -1 प्लस 1.27 जेड टू दी पावर -2 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 0.75 जेड टू दी पावर -1 प्लस 0.25 जेड टू दी पावर -2। जेड की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। कितने डिले एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? 2। तो यहाँ पर ये हमने पहला वाला डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले एलिमेंट, और यहाँ पर हमने एक एडर लगा के रख दिया। और यहाँ पर हमने इनपुट कंसिडर कर लिया एक्स ऑफ एन, और यहाँ पर हमने एक मल्टीप्लायर लगा के रख दिया, और ये जो मल्टीप्लायर है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी? वो होगी 1। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पहला वाला डिले, पहला हमें किसका रियलाइजेशन कंसिडर करना है? पोल का या फिर ज़ीरो का? डायरेक्ट फॉर्म 2 में ऑब्वियसली हमें पोल का रियलाइजेशन कंसिडर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो पहला जो डिले, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? वो है 0.75। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया मल्टीप्लायर 0.75, और ये जो मल्टीप्लायर है वो कहाँ पर चले जाएगा? एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? वो है 0.25। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर साइन चेंज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर -0.75 था, यहाँ पर ये पहला वाला डिले, उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला डिले एलिमेंट, ये जो डिले का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? वो है -0.75। तो आपको जो मल्टीप्लायर जो कंसिडर करना है वो है +0.75, और ये जो मल्टीप्लायर है वो कहाँ पर चले जाएगा? ये एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले हमने कंसिडर करके रखा है, ये दूसरा वाला डिले, उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला डिले एलिमेंट, और यहाँ पर ये जो डिले, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? वो है 0.25। तो हमें जो मल्टीप्लायर जो कंसिडर करना है वो है -0.25। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लायर कंसिडर कर लिया -0.25, और ये कहाँ पर चले जाएगा? एडर में चले जाएगा। यहाँ पर हमने क्या कंसिडर कर लिया? यहाँ पर हमने पोल्स का रियलाइजेशन कंसिडर कर लिया। अभी हमें ज़ीरोज़ का रियलाइजेशन कंसिडर करना है। तो ज़ीरोज़ का रियलाइजेशन आप कैसा कंसिडर करोगे? सबसे पहला यहाँ पर आपको 5 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमने एक मल्टीप्लायर कंसिडर कर लिया 5, और यहाँ पर ये एडर, और यहाँ पर ये आउटपुट आपको मिल जाएगा y ऑफ n। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पहला वाला आपको डिले दिखाई दे रहा है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 4.26। तो यहाँ पर ये पहला वाला डिले, इससे हमें जो मल्टीप्लायर जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? -4.26 है, माइनस ये पहला वाला डिले, इसका कोएफिशिएंट -4.26। तो यहाँ पर हमने -4.26 एक मल्टीप्लायर कंसिडर कर लिया, और ये कहाँ पर चले जाएगा? ये एडर में चले जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एकदम आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले जिसके करस्पॉन्डिंग डिले एलिमेंट हमने यहाँ पर बनाया था और उसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1.27 प्लस 1.27। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लायर कंसिडर कर लेंगे 1.27 और ये कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आउटपुट y ऑफ n। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन है h ऑफ z इज इक्वल टू 0.28 z टू द पावर 2 प्लस 0.319 z प्लस 0.04 और डिनोमिनेटर में 0.5 z टू द पावर 3 प्लस 0.3 z टू द पावर 2 प्लस 0.172 माइनस 0.2। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसफ़र फंक्शन क्या आप यहाँ पर डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो ये ट्रांसफ़र फंक्शन की तरह नहीं है। यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है डिनोमिनेटर में 1 माइनस समथिंग का फॉर्म है, मगर यहाँ पर हमें वैसा नहीं मिल रहा। और यहाँ पर अगर आप देखो ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको आपको ये वाले फॉर्म में लेके आना होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था इनिशियली, वो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है उसे हमें ये वाले फॉर्म में लेके आना होता है। कौन से फॉर्म में लेके आना होता है, ये वाले फॉर्म में लेके आना होता है। ये वाले फॉर्म में हमें ट्रांसफ़र फंक्शन को लेके आना होता है। मगर वो जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो आपको वाले फॉर्म में दिख रहा है क्या? ये जो पर्टिकुलर जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हमें वो पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं दिख रहा, 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में, डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में नहीं दिख रहा। तो ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसे हमें 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मतलब ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है उसे हमें बी एक्स डिनोमिनेटर 1 प्लस ए एक्स के फॉर्म में कंसिडर करना होगा। मगर बहुत हद तक क्लियर है कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो बी एक्स 1 प्लस ए एक्स के फॉर्म में नहीं है, तो उसे आपको बी एक्स 1 प्लस ए एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है एच ऑफ जेड, इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, 0.5 जेड टू दी पावर 3 से डिवाइड कर दोगे। 0.5 जेड टू दी पावर 3 इससे डिवाइड कर दोगे पूरे ट्रांसफ़र फंक्शन को। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0.56 जेड टू दी पावर -1 प्लस 0.638 जेड टू दी पावर -2 प्लस 0.08 जेड टू दी पावर 3 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0.6 जेड टू दी पावर -1 प्लस 0.31 जेड टू दी पावर -2 माइनस 0.4 जेड टू दी पावर -3। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पर आप अभी क्या करोगे, अभी आपको तो मिल गया, अभी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको z की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है। हमने क्या किया, ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसे हमें ये वाले फॉर्म में लाना था। ये ट्रांसफ़र फंक्शन को ये वाले फॉर्म में लाने के लिए पूरे ट्रांसफ़र फंक्शन को हमने डिवाइड किया 0.5 जेड टू दी पावर 3 से, तो हमें ये आउटकम निकल के आया। अभी यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें जो दिखाई दे रहा है वो बी एक्स 1 प्लस ए एक्स के फॉर्म में। यहाँ पर आप देखो z की हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिखाई दे रही है, z की हाईएस्ट पावर आपको दिखाई दे रही है 3। तो यहाँ पर आपको कितना डिले एलिमेंट कंसिडर करना है, 3 डिले एलिमेंट कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने पहला वाला डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले एलिमेंट और यहाँ पर ये तीसरा वाला डिले एलिमेंट। यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट होता है वो होता है WN और यहाँ पर ये एडर और यहाँ पर ये इनपुट x ऑफ n और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लायर लगा होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1 ही मिलती है। तो यहाँ पर आप देखो, पहले आपको किसका रियलाइजेशन कंसिडर करना है, पोल्स का रियलाइजेशन। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला ये वाला एलिमेंट, ये वाला डिले, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिले एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये जो डिले जो दिखाई दे रहा है इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है +0.6। तो जो मल्टीप्लायर होगा वो होगा -0.6। तो यहाँ पर हमने -0.6 का मल्टीप्लायर कंसिडर कर लिया और ये कहाँ पर चले जाएगा, ये एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले, उसके करस्पॉन्डिंग जो डिले एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया कर्सर की टिप। और यहाँ पर ये जो डिले, इसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, वो है 0.31। तो आपको जो मल्टीप्लायर जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, -0.31 और ये जो मल्टीप्लायर होगा वो कहाँ पर चले जाएगा, जो मल्टीप्लायर है वो सीधा चले जाएगा एडर में। सिमिलरली आप देखो यहाँ पर ये लास्ट में, यहाँ पर ये जो लास्ट में आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला डिले, उसके करस्पॉन्डिंग जो डिले एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। उसके करस्पॉन्डिंग जो डिले एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। और यहाँ पर ये जो आपको जो डिले जो दिखाई दे रहा है लास्ट वाला डिले, उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है -0.4। तो आपको जो मल्टीप्लायर जो कंसिडर करना होगा वो होगा +0.4 और ये जो मल्टीप्लायर है वो कहाँ पर चले जाएगा, ये एडर में चले जाएगा। तो यहाँ पर आपने किसका रियलाइजेशन कंसिडर कर लिया, यहाँ पर आपने कंसिडर कर लिया पोल का रियलाइजेशन। सिमिलरली आपको ज़ीरो का रियलाइजेशन कंसिडर करना है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने एडर कंसिडर कर लिया और यहाँ पर एक मल्टीप्लायर। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लायर जो कंसिडर किया इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, नोट डाउन। यहाँ पर ये जो पहला वाला जो डिले, उसके करस्पॉन्डिंग डिले एलिमेंट यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखो ये पहला वाला जो डिले, इसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, वो है 0.56।
तो यहाँ पर हमने एक मल्टीप्लायर कंसिडर कर लिया 0.56 और ये कहाँ पर चले जाएगा एडर में। यहाँ पर ये दूसरा वाला जो डिले इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 0.638, तो यहाँ पर हमने दूसरा मल्टीप्लायर कंसिडर कर लिया 0.638 और ये कहाँ पर चले जाएगा एडर में। सिमिलरली यहाँ पर ये जो तीसरा वाला आपको जो डिले दिखाई दे रहा है इसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, तीसरे वाले डिले का जो कोएफिशिएंट है वो है 0.08, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लायर कंसिडर कर लिया 0.08 और ये कहाँ पर चले जाएगा, ये एडर में चले जाएंगे और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा y ऑफ n। तो यहाँ पर हमने रियलाइजेशन कंसिडर कर लिया विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट फॉर्म टू मेथड फॉर दिस ट्रांसफ़र फंक्शन।